हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इंजेक्शन पेंटाप्रोजोल के बारे में जानेंगे। इंजेक्शन पेंटाप्रोजोल क्या है, उसके यूजेस क्या क्या है और उसके साइड इफ़ेक्ट जो है हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये इंजेक्शन जो दिख रहा है ये हमारा इंजेक्शन पेंटाप्रोजोल है, जो पेंटावुड के नाम से आया है और अलग अलग कंपनियों का आता है। बहुत सारे ब्रांड नेम्स में ये अवेलेबल होते हैं। अलग अलग कंपनियाँ इनको क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। ये हमारे पास पेंटावुड का है, फार्मूला सेम रहता है सभी का, पेंटाप्रोजोल फॉर इंजेक्शन। ठीक है, ये 40 mg का होता है। इसमें आप देखोगे तो इसमें दो चीज़ें रहेंगी। ये एक इसमें पाउडर के फॉर्म में रहता है जिसको बोलते हैं लाइफोलाइज्ड पाउडर, और दूसरा एक स्टेराइल वाटर होता है। ठीक, ये स्टेराइल वाटर इसके साथ में होता है। इसको जब भी हमको लगाना होता है तो क्या करते हैं, इसको हम इसमें डाइल्यूट करते हैं, इसमें मिलाते हैं, मिक्स करते हैं और उसके बाद पेशेंट में लगाते हैं। ये जो इंजेक्शन है उसको आईवी लगाया जाता है। ठीक, अब बात करें इसके यूजेस की। ठीक, कोई जब ये इंजेक्शन आप देखोगे तो ये क्या होता है, अलग अलग ब्रांड नेम में अवेलेबल होता है। सभी ब्रांड नेमों में, जितने भी ब्रांड नेम के आप पेंटाप्रोजोल यूज़ करोगे उसमें यही दो चीज़ें रहती है। एक तो इसमें पाउडर रहेगा, पाउडर के फॉर्म में वो इंजेक्शन रहेगा, और उसमें एक स्टेराइल वाटर दिया होता है जिसको हम मिक्स करके पेशेंट में इंजेक्ट करना होता है। और ये जो इंजेक्शन हम लगाते हैं तब हमें आईवी स्लो इसको लगाना है। बात करें इसके यूजेस की, तो इसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा GERD यानी कि गैस्ट्रिक एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में करते हैं। इसका मतलब है जब कोई पेशेंट डाइजेस्ट नहीं कर पाता, खाना को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो वो स्टमक से ऊपर जो ईसोफेगस है उसमें जाता है और उस वजह से पेशेंट को डकारी आती है, एसिडिटी होता है, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। इस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या करते हैं, जो इंजेक्शन पेंटाप्रोजोल है वो लगाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो जो पेप्टिक अल्सर होता है, यानी कि जो स्टमक होता है उसमें अगर अल्सर बन जाता है तो उस अल्सर को कम करने के लिए भी हम ये इंजेक्शन को लगाते हैं। ये इंजेक्शन काम कैसे करता है, ये इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो स्टमक में जो प्रोटॉन पंप होता है उसको इनहिबिट करता है। ठीक, कहा जाए तो ये इंजेक्शन क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ये क्या काम करता है, जो प्रोटॉन का सिक्रीशन है उसको रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे उसमें HCl सिक्रीशन कम हो जाता है और एसिडिटी कम हो जाती है। HCl आपको पता है एक एसिड है, अगर वो एसिड का मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाए स्टमक में तो वो एसिडिटी कहलाता है। तो उसको हमको रोकने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, एसिडिटी। उसके अलावा हार्ट बनने के पेशेंट में, मान लो हार्ट बनने जैसा हो रहा है, हार्ट जलन जैसा हो रहा है, तो उसमें एसिडिटी की वजह से होता है, तब ये पेशेंट में हम पेंटाप्रोजोल लगाते हैं। उसके अलावा एसिड रिफ्लक्स जो हमने समझ लिया। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, वैसे तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन कई पेशेंट में हमें इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट में बोला जाए तो वोमिटिंग हो सकता है पेशेंट को, नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है और वर्टिगो हो सकता है। ये सभी उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो बहुत कम देखने को मिलता है। अगर इसके लगाने के तरीके में कुछ गलती हुआ तब ये सभी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, नहीं तो बहुत कम इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है।